भ्रष्ट मीडिया की सच्चाई, खुद के अपराध छुपाना और साधु संतों को निशाना बनाना। आप सभी दर्शकों का जन जागरण मंच के चैनल पर स्वागत है। मीडिया का चौथा स्तंभ होने का दावा और वास्तविकता। हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका काम जनता तक निष्पक्ष खबरें पहुंचाना और सरकार व प्रशासन की निगरानी करना है। लेकिन क्या हो जब यही मीडिया खुद अपने अपराधों को छुपाने का प्रयास करे? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, जो दूसरों पर सवाल उठाने में सबसे आगे रहते हैं, खुद के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को दबाने का हर संभव प्रयास करते हैं और किसी अन्य या साधु संतों के बारे में साधारण खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। मीडिया का दोहरा मापदंड। अक्सर देखा गया है कि जब कोई साधु संत पर छोटा सा भी आरोप लगता है, मीडिया उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन वही मीडिया अपने ही लोगों पर लगे संगीन आरोपों को बड़ी चतुराई से जनता की नजरों से छुपा लेती है। इस प्रकार के मामलों का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आज हम कुछ ताज़ा उदाहरणों पर नजर डालेंगे। मीडिया कर्मियों पर लगे संगीन आरोप और उनका छुपाया जाना। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम और सैयद सोहेल का मामला। हाल ही में दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम और सैयद सोहेल जैसे प्रमुख पत्रकारों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत आरोप लगे हैं। यह मामला एक नाबालिग बच्ची के वीडियो से छेड़छाड़ का है, जो बेहद संवेदनशील है। लेकिन क्या आपने इस खबर को किसी बड़े चैनल पर देखा? नहीं, क्योंकि मीडिया ने इसे आसानी से दबा दिया। इन पत्रकारों का उद्देश्य सिर्फ अपनी साख बचाना था और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंदौर का मामला, पत्रकार को पोक्सो में सजा। इंदौर में एक पत्रकार को पोक्सो के तहत सजा मिली, लेकिन क्या यह खबर प्रमुख मीडिया चैनलों पर चली? नहीं, क्योंकि मीडिया अपने लोगों के खिलाफ खबरों को बाहर नहीं आने देती। यह एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या मीडिया के पास नैतिकता का कोई मापदंड है या यह केवल उनके अनुसार चलता है। यूपी में दैनिक भास्कर के पत्रकार की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में दैनिक भास्कर के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मीडिया ने इसे भी प्रमुखता नहीं दी। जब साधु संतों पर आरोप लगते हैं तो मीडिया उन्हें बिना सबूत के भी दोषी ठहराने लगती है, लेकिन जब खुद के पत्रकार फंसते हैं तो पूरे मामले को दबा दिया जाता है। गांजा तस्करी और अन्य मामलों में पत्रकारों की गिरफ्तारी। गांजा तस्करी और अन्य अवैध कार्यों में भी पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इन खबरों को भी मीडिया ने पर्दे के पीछे रखा। आखिरकार अपने साथी पत्रकारों की सच्चाई उजागर करने से उनकी अपनी प्रतिष्ठा पर आंच आती है। साधु संतों के खिलाफ मीडिया का भेदभावपूर्ण रवैया। आसाराम बापू के खिलाफ लगे आरोपों को मीडिया ने जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, वह किसी से छुपा नहीं है। मीडिया ने उन्हें दोषी साबित करने का हर संभव प्रयास किया, बिना किसी पुख्ता सबूत के। जनता को ऐसा महसूस कराया गया कि वे अपराधी हैं, जबकि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में था। अन्य साधु संतों पर मीडिया का हमला। मीडिया ने कई अन्य साधु संतों के खिलाफ भी इसी प्रकार का रवैया अपनाया, चाहे वह मामला कितना ही छोटा क्यों न हो। मीडिया ने उसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। इसका मकसद सिर्फ धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना और साधु संतों की छवि को धूमिल करना था। मीडिया का मकसद धर्म और संस्कृति को निशाना बनाना। यह स्पष्ट है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग हिंदू साधु संतों के खिलाफ एक विशेष एजेंडे के तहत काम करता है। उनकी कोशिश होती है कि जनता के बीच साधु संतों की नकारात्मक छवि पेश की जाए, ताकि लोगों का विश्वास उनसे उठ जाए। मीडिया और राजनीति के बीच सांठगांठ। मीडिया और राजनीति का गठजोड़ आज किसी से छुपा नहीं है। कई बार मीडिया चैनल्स को राजनीतिक दलों से वित्तीय सहायता मिलती है और बदले में वे उनकी छवि को चमकाने का काम करते हैं। जब कोई पत्रकार किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करता है तो उसका भ्रष्टाचार भी छुपा दिया जाता है। मीडिया के मालिकों का प्रभाव। मीडिया मालिक, जो खुद भी कई मामलों में संलिप्त होते हैं, अपने चैनलों पर ऐसी खबरों को दिखाने से बचते हैं
जो उनकी प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती हैं। उनके पास धन और शक्ति होती है जिससे वे खबरों को दबा सकते हैं। पत्रकारों की रक्षा के लिए मीडिया की एकजुटता। जब किसी पत्रकार पर आरोप लगते हैं तो पूरा मीडिया समुदाय एकजुट हो जाता है और उन खबरों को जनता तक नहीं पहुंचने देता। यह उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। साधारण जनता को मीडिया के इस चेहरे की सच्चाई पता नहीं चल पाती। सोशल मीडिया की शक्ति। आज सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम बन चुका है जहां से हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम सोशल मीडिया का उपयोग करके ऐसे पत्रकारों और मीडिया चैनलों की सच्चाई जनता तक पहुंचा सकते हैं ताकि वे खुद सोच समझकर निर्णय लें। जनता की भूमिका। जनता को अब जागरूक होना होगा और सवाल पूछने होंगे। जब तक जनता इन मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएगी तब तक मीडिया का यह भ्रष्टाचार जारी रहेगा। मीडिया का काम सच्चाई को उजागर करना है, लेकिन जब वही मीडिया अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में जुट जाती है तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मीडिया कर्मियों पर लगे गंभीर आरोपों को दबाना और साधु संतों के खिलाफ झूठे प्रचार करना दोनों ही लोकतंत्र के लिए खतरा है। जनता को अब जागरूक होना होगा और ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाना होगा ताकि मीडिया को अपने कर्मों का जवाब देना पड़े।